हेलो एवरीवन, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का पेपर नज़दीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास से अंत तक बने रहें। और इसमें मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जिससे हम अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं आसानी से। तो आइए चलते हैं, वीडियो में लगातार बने रहें अंत तक। और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए चलते, तो वो हम देख लेते हैं। सीटेट पास करने की 3 ट्रिक कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है और सेकंड ट्रिक क्या है ये हम देख लेते हैं। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपकी मानी जाएगी फर्स्ट ट्रिक, ये ठीक है, और ये आपकी सेकंड ट्रिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, जिनसे हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड सकारात्मक शब्द, तो इसमें सबसे पहले प्रोत्साहन। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, या बच्चों को सुविधाजनक शिक्षा देनी चाहिए, या फिर उन पर चर्चा करनी चाहिए, उनको अवसर देने चाहिए, या उनको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरीके के वर्ड आ जाए तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं और आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फिर जब ही अपना आंसर देना है। तो सफल या सफलता, सहयोग, लाभकारी, उपयुक्त या विचार विमर्श, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। तो ये आपके सकारात्मक शब्द हैं। तो ये देखने हैं आपको, अगर ये आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ये क्वेश्चन पढ़ते और अपना सही आंसर तक पहुंच जाना। चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं। संवाद, विजय, समर्थन, मदद, आशान, सौहार्द, बातचीत, संभावना, कामयाबी और सिद्धि, ये आपके सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। तो इनसे आपको सहायता मिलेगी जरूर, ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं आपके नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड में क्या क्या होता है, तो केवल आ जाए क्वेश्चन में, या फिर मात्र, या फिर ही, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन में बताया जाए कि बस केवल एक के लिए, तो वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। हतोत्साहित, यानी कि हमको उनको हतोत्साहित करना चाहिए नहीं, कठोर दंड देना चाहिए नहीं, उनको उनकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना चाहिए नहीं, उनकी अवहेलना करनी चाहिए बिल्कुल नहीं। सिर्फ केवल मात्र केवल अकेला सिर्फ, ये आपके सभी नेगेटिव वर्ड हैं। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये आ जाए तुरंत अपना आंसर तक पहुंचाना, क्योंकि ये आपके गलत है। ये आपको निराश, निरुत्साहित, हतोत्साह, कठोरता, स्वस्थकर, बीमार, रोगी, अनदेखी, तिरस्कार, उपेक्षा, सख्त, ये सभी आपके कैसे वर्ड हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और आपको मैं दिखा देती हूँ ये वाले पॉजिटिव, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कुछ ट्रिक और बता देती हूँ, ठीक है ना, वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिया है, जैसे कि ये आपकी सेकंड ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये हम पहले ऊपर जाएंगे फिर आपको और बताएंगे। सबसे पहले हम सेकंड ट्रिक के पास जाते हैं। ये रही आपकी सेकंड ट्रिक है, बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले विकल्प पर जाना है, ठीक है ना। बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले, जैसे कि आपको बड़ा क्वेश्चन दिख जाए, उसमें बड़ा आंसर जो भी दिखे ना वो आपको टिक कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं और वही आपके सही होते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये भी देख लेते हैं, 2 लाइनें हैं। पॉजिटिव हमेशा सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मैंने आपको पॉजिटिव वाले वर्ड बताए थे वो हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएंगे, आपको अपने आंसर तक पहुंचाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको ये इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। फिर नेगेटिव, गलत दिशा में ले जाते हैं, सावधानी रखें, ठीक है ना। नेगेटिव वर्ड दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने दोनों रख दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, तो क्वेश्चन में जान लेते हैं किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि एक शिक्षक देखता है कि कक्षा में एक छात्र बार बार उत्तर देने से डरता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये देख लेते हैं। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक को देखना है, यानी कि एक शिक्षक देखता है कि स्टूडेंट है कोई, वो आपके कक्षा में बार बार उत्तर को देने से डरता है, और स्थिति शिक्षक को सबसे पहले क्या करनी चाहिए ऐसी स्थिति में। तो आइए देखते हैं। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पूरी कक्षा के सामने डांटना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है। उत्तर देने में मजबूर, ये आपके टैग वर्ड है, ये याद रखना। और प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक वातावरण देना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक, ये आपका पहले से ही पॉजिटिव है, प्रोत्साहित भी आ रहा है, इससे आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। डी देख लेते हैं। कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए, बिल्कुल गलत, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी विद्यार्थी के साथ, ठीक है ना। आपको अपना स्वभाव बिल्कुल नरम और बिल्कुल धैर्यपूर्वक रखना है, क्योंकि टीचर जब आक्रोश में बात करेंगे तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अच्छे से अपने स्टूडेंट को या फिर किसी भी बच्चे को अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए। उसको, अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो हमें उसको कई बार बताना चाहिए, और उसकी कमियों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उसकी कमियों को हमें निकालना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसको सुझाव देने चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए, ठीक है ना। यही मैं कहना चाहूँगी। जैसे कि मैं इसमें बता देती हूँ ट्रिक। सीटेट में जहाँ विकल्पों में प्रोत्साहित करना, सकारात्मक वातावरण, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, सहयोग जैसे शब्द
वह अवसर दिए जाने की संकेत आते हैं तो वो आपके पॉजिटिव या फिर आपका आंसर सही होने की संभावना होती है पूरी। लेकिन आपको हाँ एक चीज़ पर और ध्यान रखना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन लेके नहीं आई, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आपको एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है पूरा कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए उन्हें मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं, तो नहीं वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कई बार स्टूडेंट नहीं पर ध्यान नहीं देते तो अपना क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। तो नहीं पर अगर आपको पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही अगर जो जहाँ नहीं है क्वेश्चन में नहीं आ रहा है पहले उसको आप मतलब हाईलाइट कर लीजिए, यानी कि उस पर गोला खींच लीजिए अपने पेपर पर। उस तरीके से फिर आपको वो ध्यान रहेगा और आप अपने अच्छे यानी कि सही क्वेश्चन पर आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। मैं यही कहूँगी क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और मैंने भी इसी तरीके से अपना एग्ज़ाम फॉलो किया था, ठीक है ना। अच्छे से आप करना, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, सितंबर में है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें। और हाँ अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अपने किसी और मतलब जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं बस उन्हीं पर ध्यान दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही बार यही रिपीटेशन चलता है। तो आप देख सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम उठाकर, तो रिपीटेशन यानी कि जो आपकी तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो। तो ये मैं आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड लाई थी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और इसकी मैं जो PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस पर भी आपको नोट्स चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।